आदाब नाजरीन, मुबारक। हम हिंदुस्तानी चांद पर पहुंचने वाले हैं। 22 जुलाई 2019 एक तारीखसाज दिन है जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बादलों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ तेजी से रवा दवा हुआ तो सारी कौम खुशी से सरशार हो गई। कौम ने इत्मीनान की सांस ली कि अमेरिका से 50 बरस बाद ही सही हम चंदा मामा को पाने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन ये हिंदुस्तान की एक अजीम कामयाबी है, एक ऐसे वक्त जब ज़मीन पर इंसानियत सिसक रही है, फ़िरका परस्ती, मॉब लिंचिंग, तासुब का राज है। शायद चांद की सरजमीन पर अमन की तलाश मुमकिन है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो के जरिए अमेरिकन खलाबाजों ने नील आर्मस्ट्रांग की क़यादत में चांद पर कदम रखा था और उस वक्त इसे इंसानियत की तरक्की की सिमत एक ज़बरदस्त छलांग करार दिया गया। अब हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 को बकौल हरदीप सिंह के खवातीन की चांद की सिमत ज़बरदस्त जस्त कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान 2 के लिए इसरो साइंसदानों की क़यादत 2 खवातीन स्पेस साइंटिस्ट एम विनीता और रितु करिधाल कर रही है। चंद्रयान 2 मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता है। इस प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ मसारिफ हुए हैं, जो किसी हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम है। चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का 12 नवंबर 2007 से रूस और हिंदुस्तान के खलाई इदारों रोसकोसमोस और इसरो के दरमियान बाहमी मुआहदे के साथ आगाज हुआ था। खला में रवानगी 2 मरतबा तकनीकी बुनियादों की वजह से रोकी गई। आखिरकार 22 जुलाई 2019 को यह कामयाबी के साथ अपने मदार में भेज दिया गया। 7 सितंबर को यह चांद की सरजमीन पर उतरेगा। उससे पहले यह जमीन के 4 चक्कर पूरे करेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो अमेरिका में हैं, अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। इनके अमेरिका पहुंचने से मुताल्लिक खबरें मुतजाद हैं। मीडिया के अलग अलग गोशों ने अलग अलग तरह से खबरें नशर की। बाज़ ने दावा किया कि अमेरिका ने इमरान खान को नज़रअंदाज कर दिया, उनका वैसा इस्तकबाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान खान का पाकिस्तानी बिरादरी की जानिब से गैर मामूली खैर मकदम किया गया। इन्होंने पाकिस्तानी अमरीकियों से खिताब किया और एक नए पाकिस्तान की तामीर में ताउन की अपील की। इन्होंने ये भी वादा किया कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए वो खुद दुनिया की बेहतरीन टीम तश्कील देंगे। इमरान खान और ट्रंप की बातचीत इंतहाई अहमियत की हामिल रही। दुनिया को इसका इंतजार है। हिंदुस्तानी क्रिकेट में खलील अहमद वनडे और T20 टीम्स में शामिल किए गए हैं। मोहम्मद शमी भी टीम में बरकरार है। ऋषभ पंत के करियर का नया दौर शुरू हुआ है। वो तीनों फॉर्मेट्स में विकेट कीपर होंगे। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है ताकि हिंदुस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। 4 को मौका दिया गया। श्रेयस, मनिक अग्रवाल, साहा और हनुमान विहारी भी टीम में शामिल हैं। धोनी ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए 3 महीने की छुट्टी ले ली ताकि सेलेक्टर्स को भी जहमत से बचाया जा सके और ख़ुद की भी तौहीन ना हो। वो इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेते रहेंगे। नाजरीन, एक तरफ हम चांद की तस्खीर की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तानियों का किरदार इस कदर गिरावट का शिकार है कि बयां से बाहर। एक हफ्ते के दौरान कितने कत्ल हुए, कितनी इस्मतें लुटी, कितने घर तबाह किए गए, हमें कहने और आपको सुनने में यकीनन तकलीफ होगी। बहरहाल कुछ अच्छी कुछ तल्ख हक़ाइक़ पर मुबनी खबरों पर मुश्तमिल ये था आज का खबरनामा। देखते रहिए गवाह।